और इस बीच एक बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है। इस वॉर को लेकर लेबनान में इजराइल का हमला लगातार जारी है। तकरीबन 15 मिनट पहले जोरदार विस्फोट स्ट्राइक किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को जिसमें ये आग लगी हुई है इसे ध्वस्त कर दिया गया है और ये लेबनान की राजधानी बेरूत से महज 15 मिनट की दूरी पर है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से जो लेबनान के दक्षिणी बॉर्डर पर युद्ध चल रहा है इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच में, वो युद्ध किस तरह से बेरूत की दहलीज यानी कैपिटल की दहलीज तक पहुंच गया है। ये बिल्डिंगें देखिए कितना भारी नुकसान हुआ है और अभी सुबह के 6 बजे हैं, सिर्फ सुबह के 6 बजे हैं, तकरीबन 5:30 से 6 के बीच में ये हमला हुआ है। ये देख सकते हैं आप, जगह जगह सायरन बज रहे हैं और छोटे जो है उन धमाकों की आवाज़ आ रही है और पीछे खड़े कुछ लोग हमें ये कह रहे हैं कि यहाँ दोबारा स्ट्राइक हो सकता है। लेकिन ये कैजुअल्टी सिर्फ यहीं तक नहीं है। आप देखिए ये पूरे बाज़ार को लेबनान आर्मी ने खाली करने के लिए बोल दिया है और ये जगह जगह इन बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। ये पूरा रिहायशी इलाका है, भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में सुबह इजराइल ने स्ट्राइक किया है। अब यहाँ से डिस्ट्रक्शन की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये सायरन की आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, ये हमले के बाद जो इमरजेंसी सायरन बिल्डिंग्स में लगे हुए थे वो हैं। सारी दुकानों को नुकसान पहुँचा है। ये कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। what okay, tell me what happened there? What happened here? Here there was a conflict from Between? Israeli. Okay. Here is civilians. Okay. No military. Okay. All civilians here. Okay. How many casualties are here? I don't know, but there were civilians. There is people under this building. Yeah. How many people are residing here? Do you have any idea? No, maybe 20, maybe 30. I don't know. Exactly. There is no rescue operation as of now. No. Nobody came here in this situation. It has done very early in the morning. Yeah, about 3 o'clock. Okay. ये देख सकते हैं कि ये लोकल रेजिडेंट बता रहे थे कि यहाँ हमला हुआ है, यहाँ आर्मी नहीं है, लोग नहीं हैं और ये कुछ लोग देखिए अपनी गाड़ियों को, सामान को, दुकानों को, ये रिहायशी इलाके को देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये देखिए किसी की गाड़ी यहाँ पर, ये BMW गाड़ी खड़ी थी। इस गाड़ी के अंदर से ये पूरा बिल्डिंग का हिस्सा देखिए इस गाड़ी की छत पर आ गिरा है। ये इसके मालिक हैं, ये सामान निकाला जा रहा है। What has happened here? What you are looking after? This is your car? نعم. This is your car? اوكي. What happened? يعني نزل هذا بالليل، هذا كله إله، هذا راح هذا قهوة كافيه كمان. ये इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं लेकिन स्थानीय भाषा में बता रहे हैं कि इस साइड हमला हुआ है। और ये देखिए डिस्ट्रक्शन की एक और तस्वीर, ये देखिए किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। ओके, ये देखिए ये है पूरी बिल्डिंग के धमाके के बाद उड़ने की तस्वीरें। यहाँ पर इजराइल ने हमला किया है। आप ABP न्यूज़ पर ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। वॉर जोन का वो इलाका जहाँ अभी अभी हमला हुआ है, ये तस्वीरें। ये देखिए रिहायशी इलाके में जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये लोगों के बिस्तर जो है, बिस्तर, सोफ़ा की गद्दियाँ किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर लोग रहते थे। ये बेडरूम की पिक्चर नज़र आ रही है लेकिन इसे पूरे मलबे में बदल दिया गया है। ये देखिए ये बेडरूम है, यहाँ पर कोई आर्मी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। और ये अब से चंद मिनट पहले ये हमला हुआ है। पूरी की पूरी बिल्डिंग को देखिए किस तरह से तहस नहस कर दिया गया है। ABP न्यूज़ पर वॉर जोन से सीधी तस्वीरें जगविंदर पटियाल के जरिए आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन अजीत चाको मेरे साथ वॉर जोन से ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको हूबहू दिखा रहे हैं कि किस तरह से इजराइल और लेबनान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की ये तस्वीर बेरूत की दहलीज तक पहुँच गई है। ये एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, रिहायशी इलाका है और इसमें यहाँ पर इजराइल ने स्ट्राइक करके देखिए कितनी बड़ी तबाही की तस्वीर लिखी है। हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस के बीच में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, उसके बाद देखिए ये पूरी बिल्डिंग को कैसे तहस नहस कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम सीधी आपको बेरूत से दिखा रहे हैं। इस पूरे रिहायशी इलाके को खाली करने के लिए कह दिया गया है यहाँ की मिलिट्री की तरफ से, लेकिन इस स्ट्राइक के बाद लोगों की आंख खुलती उससे पहले ये बिल्डिंग का निकलता हुआ धुआं और ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। और इस पूरे इलाके को इसलिए डेंजर जोन डिक्लेयर किया गया है क्योंकि ऐसा लगता है कि इजराइल ने इसकी मैपिंग की हुई है और यहाँ पर दोबारा हमला किया जा सकता है। एयर स्ट्राइक इस रिहायशी इलाके में हो सकता है।
अभी सूरज यहाँ उगा नहीं है, लेकिन उससे पहले देखिए ये किस तरह से गाड़ियाँ हों, घर हों, ये बच्चों की आप देख सकते हैं कि किताबें नज़र आ रही हैं, ये सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। ये देखिए, ये किसी के अकाउंट्स की बुक्स या फिर पढ़ाई लिखाई का तमाम वो काम नज़र आ रहा है। हर जगह जैसे किसी की लाइब्रेरी होती है, ये चेयर नज़र आ रही हैं। ये देखिए युद्ध किस तरह से भविष्य को तबाह कर देता है, वो तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। ये देखिए रिहायशी इलाका, इन गाड़ियों की हालत देखिए क्या कर दी गई है। जहाँ भी देखो तबाही की तस्वीर नज़र आ रही है। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था इजराइल की तरफ से, ये एक बड़ा हमला किया गया है। और इस हमले में कैसे लोगों के आशियाने, उनके बिजनेस तबाह हो गए हैं, उसकी तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं। चंद मिनट पहले बेरूत की राजधानी, चंद मिनट पहले बेरूत राजधानी के पास ये हमला हुआ है और इस हमले की तस्वीर पूरे लेबनान को हैरान करने वाली है। देखिए पूरी की पूरी बिल्डिंग को, अब ये इस बारे में अभी खबर नहीं है कि आखिरकार इस बिल्डिंग में ऐसा क्या था जिसमें यह हमला किया गया है। इसमें कितने लोग थे अंदर, कितने लोगों की जान गई है, क्या मलबे के अंदर अभी भी बच्चे, महिलाएं या फिर दूसरे लोग यहाँ पर छुपे हुए थे या रह रहे थे, उनकी जान को हानि हुई है, इस बारे में कोई भी चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन तबाही की एक बड़ी तस्वीर यहाँ सूरज ढलने से पहले देखने को नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पहुँचने लगी हैं और ये गाड़ियाँ आप देखिए इस हमले की तस्वीर को देखते हुए यहाँ पर अब सतर्कता बढ़ा दी गई है। और हमें भी ये कहा जा रहा है कि इस इलाके को खाली कर दिया जाए, ऐसा ना हो कि एक और अटैक यहाँ पर दोबारा से कर दिया जाए। लिहाजा इस पूरी तबाही की तस्वीर को लेकर अब हिजबुल्लाह या फिर लेबनान का रिएक्शन आता है, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, बेरूत। आपने कि इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया है लेबनान की राजधानी बेरूत में, वहां पर किस तरीके से तबाही के निशान और मंजर है, ग्राउंड से आपको जगविंदर पटियाल इस वक्त दिखा रहे थे। बिल्कुल निडरता के साथ उस वॉर जोन में पहुंचकर जहां पर केवल और केवल दूर तक अगर आप नजर घुमाएंगे तो तबाही नजर आएगी। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। ये देख लीजिए, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, धुएं का उठता गुबार और जो अटैक्स इजराइल की तरफ से लगातार एक के बाद एक किए जा रहे हैं। उसके बाद ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहली तस्वीर इजरायली फोर्सेस ने एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं बेरूत के राजधानी के पास, उस इलाके की जो एक रिहायशी इलाका था, लेकिन इस इलाके की पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। और ये सुबह सवेरे आज जब लोग सो रहे थे तब ये हमला हुआ। इस हमले में कितने लोगों की जान गई है अभी तक ये पता नहीं लग पाया है, लेकिन बिल्डिंग के आसपास अभी भी आग की लपटें आप देख सकते हैं। और ये आग उस हमले की, उस तबाही की निशानी है जो इजराइल की तरफ से दी गई है। हिजबुल्लाह और लेबनानी फोर्सेस ने पूरे इलाके को खाली करने का आदेश दिया है। और ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज़ पर आप मेरे यानी जगविंदर पटियाल और मेरे कैमरामैन अजीत चाको के जरिए ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस इलाके को पूरी तरह से खाली करने के लिए कह दिया गया है और ये कहा गया है कि इस इलाके को तुरंत बंद करें। परिस्थिति में जब तबाही नजर आ रही है, उस परिस्थिति में एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल मौके पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। उनके साथ कैमरा पर्सन अजीत चाकू जो लगातार आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। हालांकि यहां पर देखिए खतरा मंडरा रहा है और लगातार वहीं पर डटे हुए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता। आपको ग्राउंड जीरो से जमीन पर किस तरीके से निशान है, युद्ध जब भी होता है तो तबाही लेकर आता है और उसी तबाही की ये तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव इस वक्त देख पा रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में कैसे अटैक हुआ, उसके बाद यहां पर सब कुछ किस तरीके से देखिए डिस्ट्रक्ट हो चुका है, विनाश हो चुका है, उसकी ये तस्वीरें जगविंदर पटियाल आपको दिखा रहे थे। अजीत चाकू कैमरा पर्सन जो दूर तक आपको हर वो निशान दिखा रहे हैं जो इजराइल के अटैक के बाद बेरूत में नजर आ रहे हैं। लोगों के आशियाने, घर जिन्हें सजाया गया, संवारा गया और उस आशियाने को मलबे में तब्दील होता आप इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। इजराइल के एक के बाद सीधी तस्वीरें वहीं से देख रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचने लगी हैं और रात के अंधेरे में इजराइल के इतने बड़े एयर स्ट्राइक के बाद बेरूत राजधानी में
तनाव, घबराहट और डर फैला हुआ है। ये पुलिस की गाड़ियां हमारे आने के बाद पहुंच रही हैं। आप देख रहे हैं, जब हम यहाँ इस साइट पर पहुंचे हैं तो कोई भी गाड़ी नहीं थी पुलिस की। पीछे देखिए आप किस तरह से धुआं निकल रहा है और इन गाड़ियों को कितना नुकसान हुआ है। पूरी की पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। इस बिल्डिंग में क्या था, क्यों इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, इस बारे में कुछ भी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन देखिए, बाजार हो, घर हो, ये सारी तस्वीर साफ करती है कि इजराइल ने ये पिन पॉइंटेड अटैक किया है। एबीपी न्यूज़ पर ग्राउंड जीरो से आप उस हमले की तस्वीरें देख रहे हैं जो इजरायली सेना ने किया है। लेबनान पर यह हमला किया गया है, राजधानी बेरूत के पास हुआ है। पूरी बिल्डिंग को, रिहायशी इलाके को एक तरह से तहस नहस करके रख दिया है। ये देखिए इस तरफ किस तरह से इस बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के जो लोग पहुंचे हैं, लोग जो उठ रहे हैं, देखिए वो किस तरह से वीडियो बना रहे हैं, हैरान हैं। इनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, इनकी दुकान को नुकसान पहुंचा है। ये सामने देखिए जिम्नेजियम था, जिम्नेजियम के पूरे शीशे और पूरी बिल्डिंग के परखच्चे उड़ गए हैं। और यही तस्वीर जो ऊपर धुआं उड़ रहा है, जिस तरह से ये धुआं उठ रहा है, इस तस्वीर को दर्शाता है कि जब यहाँ लोग रह रहे होंगे, सो रहे होंगे या रात को नींद में होंगे, कितना बड़ा हमला हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट हैं जहाँ पर लोग आकर अपना कामकाज करते थे। कई एंटरप्राइजेस के ऑफिसेज हम देख रहे हैं और इस पूरी तस्वीर को लोग जब उठ रहे हैं तो वो इस बात से हैरान है कि आखिरकार बेरूत की दहलीज पर इतना बड़ा ये हमला हुआ कैसे। और वो धुआं बिल्डिंग के अभी भी निकल रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग बिल्कुल एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव विजुअल, ये जो तस्वीरें हैं आपके सामने, इस बात को बयां करती हुई कि क्या पेरीफेरी हो गया। अगर इस सेंटर पे इतना कुछ तबाह हुआ है, यकीन मानिए उसकी पूरे रेंज में, जिस सर्कल में ये बिल्डिंग आती होगी, वहां के लोगों के लिए ये पूरा वाकया। ऑडियो कनेक्ट है। जगह जगह पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बावजूद उसके तो जगविंदर की आवाज जल्द मिलेगी आपको, जैसे मिलेगी हम आपको सुनवाएंगे, क्योंकि वो मौके पर मौजूद है और ये बहुत बड़ी बात है। एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर देखिए और सुनिए। लेबनान में इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक शुरू किए हैं, उसमें कोई भी रिहायशी इलाका भी अब सुरक्षित नहीं है। हमने बहुत सारी जगह यहाँ पर पहुंचने के बाद से देखी हैं, लेकिन कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि एक ऐसी जगह पर यह धमाका हो सकता है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, बेरूत। तो देखिए, इजराइल की तरफ से जो लगातार एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं, उसके बाद रिहायशी इलाकों में क्या हालात हैं, लेबनान में, बेरूत में किस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं और कैसा विनाश वहां पर है, ये दिखा रहा है आपको एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल अजीत चाकू के साथ मौके पर ही मौजूद है, जो आपको दिखा रहे हैं। सर आप पैर हाँ चल देखिए, जगविंदर पटियाल आगे बढ़ते हुए आप तक हर वो तस्वीर दिखाते हुए जहां जहां पर हमला हुआ, उनकी पूरी कोशिश है और पूरी निडरता के साथ। हालांकि यहां पर खतरा है, ये कहा गया है कि अटैक कभी भी हो सकता है, आप सभी को अपना बचाव करना है, सुरक्षित रहना है। लेकिन देखिए किस तरीके से आगे बढ़ते हुए आपको उन वाहनों की तस्वीरें, उन जगहों की तस्वीरें। के हमले में बेरूत की राजधानी के पास कितना बड़ा डिजास्टर हुआ है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, इजराइल ने किस तरह से एयर स्ट्राइक किया और लेबनान की राजधानी के बगल में एक रिहायशी इलाके की बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया गया है। ये तस्वीर वहीं की है, उस इलाके की है जहां पूरी की पूरी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को जमीन पर ला दिया गया है, जिसमें आग अभी भी जल रही है। आसपास के रिहायशी इलाके के जो बड़े बाजार थे, यहाँ पर ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंगों के न सिर्फ कांच बल्कि दीवारें, हर चीज़ के, बाजार के परखच्चे उड़ा दिए गए। ये एयर स्ट्राइक बहुत ही जोरदार था और ये उस वक्त हुआ है जब यहाँ पर लोग सो रहे थे, किसी को पता नहीं था इस बिल्डिंग के अंदर कितने लोगों की जान गई है, अभी तक इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इस तरह के एयर स्ट्राइक के बाद अब बेरूत भी सुरक्षित नहीं रहा है, ये बात साबित हो गई है। इस बिल्डिंग के अंदर से अभी मलबे को हटाने का काम भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन
सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग पहुंच गए हैं और सभी रिहायशी इलाकों के लोगों को, यहाँ रहने वाले बाशिंदों को, दुकानदारों को ये बात कह दी गई है कि इस इलाके को खाली कर दें, क्योंकि इसकी मैपिंग के जरिए अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि यहाँ और एयर स्ट्राइक हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ सुबह के 6:15 हो रहे हैं, 6:25 इस वक्त का टाइम है। और रात के अंधेरे में जब ये स्ट्राइक हुआ, रातों रात बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। और ये सिर्फ लड़ाई जो है ये बॉर्डर पर नहीं हो रही है, या ये सिर्फ दिन में नहीं हो रही है, दिन रात ये लड़ाई शुरू हुई है। और ग्राउंड जीरो से आगे भी मैं अपने कैमरामैन अजीत चाको के साथ आपको पल पल की और जो भी विध्वंसक कार्रवाई होती है, चाहे वो हिजबुल्लाह की तरफ से होती है या फिर ईरान की फोर्सेस की तरफ से होती है, मैं उसकी तस्वीर आपको दिखाता रहूँगा। लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह के लिए ये लड़ाई इसलिए बड़ी बन गई है क्योंकि ये उनके वर्चस्व की लड़ाई है, ये हिजबुल्लाह के एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। यहाँ से इन लोगों को जितना हिजबुल्लाह पर भरोसा है, अब इजरायली फोर्सेस से लड़कर हिजबुल्लाह उसे साबित करने की कोशिश कर रहा है। और इजराइल का जो दबदबा गाजा को जमींदोज करने के बाद बना है, वो अपने उस वर्चस्व को अमेरिका के सहयोग से कायम करके और ईरान को हिलाकर रखना चाहता है। उसी की ये तस्वीर आप मेरे पीछे जो जमींदोज बिल्डिंग हुई है, जो यहाँ पर रिहायशी इलाके में बेरूत के पास अटैक किया गया है, ये उसकी तस्वीर है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, बेरूत। बेरूत की जो कंडीशन है, लगातार सायरन की आवाज, उठता धुआं, टूटी गाड़ियां, टूटे शीशे। सुबह 6:30 बजे के वक्त जब लोग जागते हैं तो अपने आसपास जो उन्हें दिखता है वो आप एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। आप दो बिल्डिंग के बीच में जो आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, एग्जैक्टली अभी भी सुलग रही हैं, उससे धुआं, आग की लपटें क्लियरली दिखाई दे रही हैं। जगविंदर, अजीत चाको जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिए कि जितने मंजर हैं, एक जगह जहां सबसे सॉलिड धमाका हुआ, उसकी थोड़ी ही देर पहले आपने वो विजुअल, वो तस्वीरें देखी, ये देखिए किसी इंसान की स्लीपर है, कुछ चीजें कहीं पड़ी हुई हैं, और ये दूर से जब आप देखेंगे तो लेबनान की राजधानी बेरूत ऐसी दिखाई दे रही है, धुएं का काला गुबार। और नीचे आप देख रहे हैं, नीचे जो आप बिल्डिंग्स का पूरा जमावड़ा, ये रिहायशी इलाका, काफी डेंस पॉपुलेटेड इलाका। और यहाँ की जो कंडीशन है, दूर के बाद जब नजदीक आते हैं, एबीपी न्यूज बहुत नजदीक है, आपको बताएं हम बहुत ज्यादा नजदीक, और बल्कि उसी जगह पर है जहां पर ये सब कुछ हो रहा है। जैसे बदलती तस्वीरों के साथ अंदाजा लगाना आसान इन तस्वीरों से है कि अब जब अटैक के बाद अगली सुबह होती है तो डिजास्टर कैसी शक्ल में सामने होता है, वहां के लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि ये अटैक जियोपॉलिटिकल लेवल पर मैटर करता है, हर एक देश के लिए मैटर करता है कि इन तस्वीरों से जो धुआं निकल रहा है ये अभी भी सुलगती हुई आग है। अब इस पर किस तरीके से आने वाले वक्त में और भी एक्शन होगा, क्योंकि जगविंदर ने बताया मैपिंग में अभी भी ये अलर्ट मिल रहा है, बेरूत के लोग सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें बार बार बताया जा रहा है कि इवैक्यूएट कीजिए। आवाजें जो हैं वो सायरन की, कहीं फायर ब्रिगेड की, क्योंकि जो आग लगी हुई है बिल्डिंग्स में, उन्हें बुझाने के लिए अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि कौन कौन सी चीजें कहां कहां तबाह हुई हैं। मे बी यहाँ का कोई फायर सिस्टम जहां पर आग बुझाने के लिए, जहां हमारे यहाँ फायर स्टेशन होते हैं, उनके यहाँ भी होंगे, उन पर अटैक हो तो आग को बुझाने का काम करेगा कौन? ये बड़ा मसला, ये बड़ा सवाल, और बड़ी तस्वीरें भी हैं, क्योंकि इन आग को बुझाने के लिए लोग आए कहाँ? अगर उनका फायर स्टेशन इस जद में आया हो, वो कौन कौन सी चीजें जद में आई होंगी, इसका पता लगाना अभी बाकी है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, अभी भी टूटी फूटी चीजें, आग की लपटें, धुआं, ये सब कुछ मौजूद है। बेरूत के लोगों के लिए अगल बगल पड़ोस की जो शक्ल देख करके रात में सोए और जब उठे एकदम बदल चुकी है। 360 डिग्री चेंज जिसे कहते हैं। रात में जहां सोए और सुबह उठे तो सिर्फ मलबा, किसी की छूटी हुई चप्पलें, शीशे, गाड़ियों का बुरा हाल। जिसने जहां पार्क की, अभी गाड़ियों के बारे में वाकई सोच भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग अब रात में सोने से पहले, ये तैयारी तो नहीं, लेकिन अब जरूर सोच रहे हैं, क्योंकि आदेश है कि खाली कर दीजिए, अभी भी सुरक्षित नहीं है। एक धमाके का असर अगली सुबह 6:30 बजे का ये मंजर है। इसके बाद और अटैक होते हैं, कहां अटैक होते हैं, बहुत कुछ मैटर करता है। जगविंदर पटियाल आपको कोने कोने की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर बहुत मुश्किल है चलना। एबीपी न्यूज हिम्मत के साथ आपको इन तस्वीरों को दिखा रहा है, क्योंकि इन तस्वीरों का राब्ता पूरे दुनिया के मुल्कों से है। और अब देखिए किस तरीके से आप आगे जैसे जैसे जगविंदर बढ़ रहे हैं, इन दोनों तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। जब बेरूत को आप दूर से देखेंगे तो ये शक्ल है, नीचे बिल्डिंग से बिल्डिंग्स, मतलब साफ तौर पे राजधानी है, बसावट है, लोगों की दुकानें हैं, मार्केट है, शॉप्स हैं,
वो सारी चीजें खुलने का जो वक्त होता है, उससे पहले ये मंजर, वहां पर सब जो एरिया जहां बम गिरता है उसके बाद नेस्तनाबूत, और अब उसे धीरे धीरे कोशिश करी जाएगी, लेकिन कहां से करा जाए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दें, ईरान और इजराइल युद्ध का असर अब शेयर बाजार पर भी पड़ा है। भारी गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला, सेंसेक्स में करीब 1200 अंकों की गिरावट हुई है। एनएससी भी गिरावट के साथ खुला, 228 अंकों की गिरावट के साथ एनएससी खुला है। यानी कि कुल मिलाकर अब इसका जो असर है वो शेयर मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। जो ये युद्ध चल रहा है और लगातार जो तबाही हो रही है, दूसरी तरफ किस तरीके से शेयर मार्केट में देखिए गिरावट, बहुत भारी गिरावट, जिसके साथ सुबह सुबह शेयर बाजार की शुरुआत होती है। सेंसेक्स में बताया जा रहा है कि 1200 अंकों की गिरावट हुई है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है। और इसी युद्ध का ये असर कि सेंसेक्स में करीब 1200 अंक नीचे गिरा है। एनएससी भी गिरावट के साथ ही खुला है, 228 अंकों की गिरावट के साथ एनएससी खुला है। तो कुल मिलाकर शेयर बाजार में भी इसका असर अब देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मृत्युंजय, लगातार इस युद्ध का असर अब देखने को मिल रहा है और सीधा असर शेयर मार्केट पर। जी निश्चित तौर पर जिस प्रकार की अपेक्षा थी वही हुआ शेयर बाजार के साथ में। दरअसल कल शेयर बाजार बंद था, कल गांधी जयंती के अवसर पर शेयर बाजार बंद था, लेकिन आज जैसे ही मार्केट खुला शेयर बाजार औसम हो गया। करीब 1000 अंकों के करीब की गिरावट देखी गई। इस वक्त भी लगभग 850 अंकों की गिरावट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और एनएससी की बात करें तो 250 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी 2-3 बड़े फैक्टर्स हैं। अधिकतर फैक्टर्स ग्लोबल फैक्टर ही हैं। सबसे बड़ा तो जो मिडिल ईस्ट में तनातनी चल रही है, तनाव की स्थिति है, और इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति है। इस युद्ध में अमेरिका का कूदना ये कहीं न कहीं पूरे दुनिया में चिंता का विषय है। और अमेरिका के कूदने का अर्थ है कि कहीं न कहीं दुनिया में हमेशा ये चिंता बनी रहेगी, अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा, और इसका असर जो है वो बाजार पर देखने को मिलता है। बिल्कुल मृत्युंजय, ऑयल के प्राइसेस हैं, कच्चे तेल के कीमतें हैं, उसका भी असर है। जो पहले ही दिन जब युद्ध हुआ तभी 5% की बढ़ोतरी हो गई कच्चे तेल में। कहीं न कहीं भारत जैसे बाजारों के लिए बड़ी चिंता का विषय है, और उसका असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि आज मार्केट गिरावट के साथ खुला है। बिल्कुल मृत्युंजय, कल 5% क्रूड ऑयल की बढ़ोतरी, आज शेयर बाजार का ये हाल, जियोपॉलिटिकल इवेंट के यही साइड इफेक्ट हैं, और ये सब किसी को इंपैक्ट डालेंगे, हर एक मुल्क को इंपैक्ट डालने वाली घटना है। इसीलिए एबीपी न्यूज आपको उन तस्वीरों को दिखा रहा है। एबीपी न्यूज आपको ग्राउंड सिचुएशन तक ले जा रहा है। आप देखिए, समझिए, आपके हमारे शेयर्स में अगर पैसे लगे हों तो उसकी वजह क्या है, आखिर किस तरीके की कंडीशन में, किस तरीके से अगर पूरे विश्व की राजनीति बदलती है तो शेयर का हाल बदलता है। समझिए किस तरीके से क्रूड ऑयल से हर एक देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी है, उसका क्या हाल होता है। इसीलिए इन तस्वीरों पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। और चलिए आपको अब सीधा लेकर चलते हैं जगविंदर पटियाल के पास, जो इस वक्त लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद है। दिखाएंगे आपको हर वो तस्वीर, तबाही का मंजर, बहुत निडरता के साथ कि वहां पर चल क्या रहा है फिलहाल। जी जगविंदर पटियाल। आप स्क्रीन पर हैं जगविंदर। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरते हिराय के इलाके में। हरत हिराय के इलाके में मैं मौजूद हूं और आपको तस्वीर दिखाते हैं कि वो देखिए एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर मना किया जा रहा है इस पूरे इलाके को कवर करने को। देखिए इजरायली स्ट्राइक है, आप आसमान पे उठता हुआ धुआं देखिए किस तरह से पूरा आसमान ब्लैक हो गया है। लेकिन इसको कवरेज को मना किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर और कोई स्ट्राइक ना हो जाए तुरंत उसे देखकर, इसलिए इसे रोकने के लिए कह रहे हैं। लेकिन आप आसमान की तरफ देखिए, धुआं जो उठ रहा है, ये कितना बड़ा इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है। तो यहाँ पर कैमरे के लिए परमिशन नहीं मिल रही है और वहाँ पर लोगों को मना किया जा रहा है। जगविंदर हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि वो तस्वीर दूर से दिखा सके, लेकिन वहाँ पे भी अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स, इश्यूज हैं, उस पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। लगभग वॉर जोन की तरह सिचुएशन हो जाती है। अगर अटैक के बाद अगली सुबह का मलबा दिखाएं, धुआं दिखाएं और ग्राउंड पर जाएं, तो आम लोग ही डरे हुए हैं अपनी ही गलियों में जाने के लिए। तो बाहर से आए शख्स और कैमरे के साथ आगे बढ़ना कितना मुश्किल है, आप अंदाजा लगाइए। ऐसे में वहाँ पर कई चीज़ें, कई चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस के साथ देखना, जानना ज़रूरी है। क्या इम्पैक्ट है इन तस्वीरों का, वो हम आप तक भी पहुँच रहा है, इनडायरेक्टली ही सही। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किस तरीके से शेयर मार्केट का हाल है।
कल ही है जब 5% क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं। अब इन तस्वीरों, इसकी जड़ जो है वो ये तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से लोगों की चीजें पड़ी हुई हैं, टूटा हुआ मलबा, मलबे के नीचे दबी हुई कोई बुक्स हैं, कहीं किसी के स्लीपर्स हैं, कहीं किसी के रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं। ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि रिहायशी इलाका काफी डेंस है, यहाँ पॉपुलेशन, लोगों की बसावट लंबे वक्त से, लोगों की रोजी रोटी यहीं पर है। लेकिन अब यहाँ जो है वो आपके हमारे सामने जो अजीत चाको और जगविंदर पटियाल दिखा रहे हैं, यही बाकी रह गया है। जगविंदर पटियाल हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हैं और जगविंदर, आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप स्क्रीन पर हैं। अगर आप तस्वीरें दिखा पाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये निशान हमें नजर आ रहे हैं तबाही के, और फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है? क्या अटैक्स अभी भी जारी हैं? क्या अभी भी सुरक्षा को लेकर के वहां पर कंसर्न, और किस तरीके से वहां पर फिलहाल तस्वीरें हैं? देखिए, हरते हिराक ये इलाका है, हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, और अगर 15 किलोमीटर की ड्राइव पर जाएं तो वहां पर ये इलाका आ जाता है। इस इलाके में इजराइल ने बड़े एयर स्ट्राइक किए हैं। हालांकि जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, हिजबुल्लाह के लोग वहां पर कवरेज की इजाजत नहीं दे रहे हैं, लेकिन दो बड़ी बिल्डिंग थी जिसे कि हिजबुल्लाह के लोगों द्वारा इस्तेमाल का शक था इजराइल को, उनकी मैपिंग की गई थी, उन पर एयर स्ट्राइक किया गया है। ये दोनों बिल्डिंग पूरी तरह से कर दी गई है। इस वक्त कि पूरा आसमान धुएं की लपटों में कैद हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कैमरा खोलने की इजाजत ये लोग नहीं दे रहे हैं। हाँ, इनका ये कहना है कि इन तरह की तस्वीरों को देखकर दोबारा एयर स्ट्राइक के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन बेरूत की दहलीज पर जिस तरह की ये डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें, हवाई हमलों की तस्वीरें मैं इजराइल की तरफ से देख पा रहा हूँ, ये दोनों चंद घंटे पहले हमले किए गए हैं और इसमें 15 से 16 माले की बिल्डिंगों को जो है वो जमींदोज कर दिया गया है। इसे देखते हुए लगता यह है कि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के लिए बड़ी चुनौती उसकी एग्जिस्टेंस है। अगर ऐसे समय में वो इजरायली फोर्सेस से नहीं लड़ पाता है, वो गुरिल्ला युद्ध या फिर एम्बुश टेक्निक से लड़ता है, लेकिन इजराइल फोर्सेस जो है वो एयर स्ट्राइक कर रही हैं, रॉकेट हमले कर रही हैं, तो उसके लिए अपनी सर्वाइवल और यहाँ के लोग जो उससे उम्मीद करते हैं उस पर खरा उतर पाना मुश्किल होगा। तो एक तरफ जहाँ इजराइल को दुनिया को अपनी पावर दिखाने का ये मौका मिला है और उनको ये बताने का मौका मिला है कि इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने वालों को बख्शा नहीं जाता है, किसी हर कीमत चुकानी पड़ती है उसे, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से जो उम्मीद यहाँ की पब्लिक करती है उसे अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए इजराइल के साथ लड़ना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन ये युद्ध विध्वंसक होता जा रहा है। जो तस्वीरें मैं सुबह, अभी यहाँ 7 बजने वाले हैं सुबह के, लेकिन जो तस्वीरें मैंने रात 3 बजे के बाद से यहाँ देखी हैं, अंधेरे के बीच जब लोग सो रहे थे, जिस तरह बिल्डिंग्स पर एयर स्ट्राइक किया गया है, और एयर स्ट्राइक कोई छोटा मोटा नहीं है, ये लगता है कि बहुत हैवी बॉम्ब्स गिराए गए हैं, और ये केवल जेट फाइटर से बड़ी मिसाइल्स के जरिए ही इतना नुकसान किया जा सकता है, और लोगों के अंदर यहाँ तनाव है। लेकिन युद्ध की स्थिति और गंभीर होती जा रही है बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में, खासकर हिजबुल्लाह के गढ़ में। बिल्कुल कनेक्ट करेंगे, जैसे ही आपकी आवाज आएगी जरूर। सर जगविंदर कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल, तो बेरूत के आसपास के इलाके में जहाँ पर हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, उन इलाकों पर स्ट्राइक किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, और आसमान में धुएं की लपटें उठती हुई ये दिखा रही हैं कि चुन कर उन बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है जिनमें हिजबुल की सक्रियता के प्रमाण है इजराइल के पास। तो ये पिन पॉइंटेड टारगेट है, और रिहायशी इलाकों के बीच में बड़ा डिस्ट्रक्शन देख पा रहा हूँ मैं बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में। बिल्कुल, जगविंदर जिन तस्वीरों को दिखा रहे हैं वहां पर पिन पॉइंट का जिक्र किया जा रहा है, यानी इसे मैप किया गया होगा और इस तरीके से देखा गया होगा कि हिजबुल्लाह के ठिकाने कहां हो सकते हैं। यह बात और है कि उसके पेरिफेरी में आने वाली चीजें भी उस डिस्ट्रक्शन जोन में आएंगी, और वही तस्वीरें दिखाई हैं। जगविंदर, आप अपनी बात कंप्लीट करें। बेरूत के आसपास पहले ये माना जा रहा था कि शायद वहां पर इस तरह के हमले ना हो, लेकिन जहां जहां हिजबुल्लाह के इलाकों में जहां जहां उनकी प्लानिंग होती है, जिन जिन थिकली पॉपुलेटेड इलाकों में हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, उनकी एक्टिविटीज सक्रिय रहती हैं, उनके सपोर्टर्स रहते हैं, उन तमाम इलाकों को इजरायली सैनिक हवाई हमले से निशाना बना रही है। और दो तरह की लड़ाई चल रही है, एक जो इजराइल के सैनिक दक्षिण बॉर्डर पर लेबनान के साथ लड़ रहे हैं, और उन्होंने वहां पर 400 मीटर तक अंदर घुसकर लड़ाई शुरू की है। जितने भी हिजबुल्लाह के
वहां पर एस्टेब्लिशमेंट्स है उनको टारगेट किया गया है। और अब तक की जानकारी यहां ये दी जा रही है कि 400 मीटर घुसने के दौरान तकरीबन 12 के आसपास लोगों को जो है वो मारा गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से एम्बुश किया गया है जो इजरायली आर्मी के लोग हैं, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को एम्बुश करके इजरायली सेना को रोकना पड़ रहा है। पहला तो ये दक्षिणी बॉर्डर पर जो युद्ध चल रहा है उसकी बात है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में जहां पर हिजबुल्लाह के बड़े गढ़ माने जाते हैं, उनकी प्लानिंग्स होती हैं, उनके लीडर्स रहते हैं, उनके एरिया कमांडर्स रहते हैं, उन इलाकों को चुन चुन कर टारगेट करना शुरू किया है। और ऐसे में जो 2 इलाके बैरूत के आसपास के थे, उन इलाकों को दाही सेक्टर, इनका दाही इलाका माना जाता है, वहां पर इजरायली सैनिकों की तरफ से हवाई हमले किए गए हैं और इजरायली एयर स्ट्राइक के कारण वहां पर बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है। बड़ी बड़ी 15-16 मंजिले बिल्डिंग जो हैं वो जमींदोज कर दी गई हैं। मैं उन्हीं इलाकों के आसपास हूं, लेकिन हिजबुल्लाह के लोग यहाँ कई इलाकों में कवरेज की इजाजत नहीं दे रहे हैं। लेकिन आसमान का उठता धुआं ये बता रहा है कि वहां पर जो देर रात यानी 1 से लेकर 3:30 बजे के बीच में इजराइल ने स्ट्राइक किए हैं। वो एक तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी थी कि पूरी 15-16 माले की बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया था। आसपास के बाजारों को पूरी तरह से उस एयर स्ट्राइक ने तहस नहस कर दिया है। गाड़ियां, घर, वहां सब चीजें बर्बाद हो गई हैं। लेकिन दूसरा जो इलाका जहां अभी भी बड़ा एयर स्ट्राइक किया है, वहां आसमान में धुआं ही धुआं है। उस इलाके के आसपास ही मैं घूम रहा हूं, लेकिन क्योंकि अब दिन हो गया है तो वहां पर हिजबुल्लाह के काफी लोग सक्रिय हो गए हैं, आपदा प्रबंधन के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। उन बिल्डिंग के आसपास कवरेज की इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन ये युद्ध और विकराल होता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है। जगविंदर, आपसे एक सवाल है, आपने एक बात किया कि 400 किलोमीटर जो इस रेंज में एम्बुश वाली, वो इंफॉर्मेशन थोड़ी और डिटेल इसकी शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए अभी तक जितना अटैक वो एयर का था, क्या ग्राउंड वाली एक्टिविटी का भी कुछ मामला है? देखिए, ग्राउंड एक्टिविटी बेरूत के आसपास नहीं है। आपको दो नजरिए से देखना पड़ेगा। एक युद्ध चल रहा है जो दक्षिण लेबनान का बॉर्डर नॉर्थ इजराइल के साथ चलता है, वहां पर जहां सीरिया, लेबनान और इजराइल का बॉर्डर है, वहां पर ग्राउंड रेड्स चल रही हैं। पहली चीज ये समझनी होगी हमें और हमारे दर्शकों को कि 2 तरह का युद्ध इजराइल ने छेड़ रखा है। पहला जो ग्राउंड रेड्स हैं वो दक्षिणी बॉर्डर जो लेबनान का है वहां चल रही हैं। वो घाटी भरा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर हिजबुल्लाह उनको एम्बुश करता है, वहां टैंक्स के साथ ग्राउंड रेड चल रही है। पहला तो ये हो गया। और दूसरा जो हिजबुल्लाह के बेरूत और आसपास के बड़े शहरी इलाकों में उनके प्लानिंग सेंटर हैं, उनके गढ़ माने जाते हैं, वहां पर इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं या ग्राउंड जीरो पर जहां पर मैं हूं, वहां पर एयर स्ट्राइक किया गया है और हिजबुल्लाह के गढ़ दाही में एक स्ट्राइक किया गया। ये रात को 3 से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में स्ट्राइक किए गए और इसमें तकरीबन 15 ऊंची बिल्डिंग जो थी, 15 माले की बिल्डिंग्स जो थी, उनको तहस नहस किया गया है। वहां कितने लोग रह रहे थे, कितने लोग मरे, अभी इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। जब सुबह में 5 बजे के करीब उस ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो वहां पर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट या कोई भी लोग नहीं थे, केवल बिल्डिंग की तबाही दिख रही थी, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा इलाका तकरीबन वहां से 15 मिनट की दूरी पर और बेरूत की राजधानी के बगल में ही पड़ता है, वहां पर भी हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था। उस भी थिकली पॉपुलेटेड इलाके में एयर स्ट्राइक किया है इजराइल ने और वहां से आसमान में उठता काला धुआं ये बता रहा है कि वहां भी एक बड़ी तबाही हुई है। लेकिन वहां हिजबुल्लाह के लोग, क्योंकि अब दिन हो चुका है, वो आसपास उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर लिया है एरिया को, तो वहां पर जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। बहरहाल जैसे ही हम इसमें कोशिश में अपनी में कामयाब होंगे, हम आपको दूसरी डिस्ट्रक्शन साइट पर भी लेकर जाएंगे। लेकिन एक तस्वीर हमने आपको दिखा दी जहां एयर स्ट्राइक हुआ है इजराइल की तरफ से, और दूसरी तस्वीर तक पहुंचने के लिए मैं हर कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल। और जगविंदर, देखिए इजराइल का जो इतिहास है वो भी ये कहता है कि इजराइल कभी बैकआउट नहीं करता है, वो हमले का जवाब देता है। लेकिन आज सुबह जो खबर आई कि खाड़ी देशों ने अब लेबनान को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, क्या लग रहा है इसका कितना असर अब पड़ेगा इस युद्ध पर? देखिए, ईरान का बहुत ज्यादा दबाव है। उनको ये लग रहा है कि हिजबुल्लाह और लेबनान को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता, और खासकर उन हालात में नहीं छोड़ा जा सकता जब अमेरिका ने इजराइल के साथ खुले तौर पर खड़े होने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह और ईरान को हिजबुल्लाह की सपोर्ट करने के लिए और इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए अमेरिकन फोर्सेज हर हाल में वो उसके लिए साथ खड़ी हैं इजराइल के। इस तरह का जो ऐलान होने के बाद
ये स्थिति साफ हो जाती है कि इजराइल और अमेरिका एक पेज पर आ गए हैं, खुलकर एक पेज पर आ गए हैं। तो ऐसे में ईरान ये कह रहा है मिडिल ईस्ट के देशों को कि आप क्यों लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ खड़े नहीं होते, क्योंकि ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह और लेबनान दोनों अकेले पड़ रहे हैं। बिल्कुल जगविंदर, एक और सवाल, जिस साइट पे आप पहुंचने वाले हैं, ये सभी जानते हैं कि हिजबुल्लाह भी अच्छी खासी ट्रेनिंग 8-10 साल के तमाम साजो सामान के साथ यहाँ रहता है। वो वाली सिचुएशन पे अगर पहुंचते हैं और उस वाली सिचुएशन पे अगर ग्राउंड से इन्वेड करने की कोशिश करें या मूव करने की कोशिश करें तो क्या कंडीशन होगी, क्या एंटिसिपेट किया जाए? देखिए, हिजबुल्लाह इजराइल के मुकाबले उतना ज्यादा, अगर हम आर्मी इक्विपमेंट्स की बात करें तो उतना साधन संपन्न नहीं है। उसे जितनी मदद ईरान की तरफ से मिल पाती है या और मुस्लिम कंट्रीज की या हुतीज की तरफ से मिल पाती है, उसी के आधार पर डिपेंड है। लेकिन अमेरिकन टेक्नोलॉजी और इजराइल की टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं है। लिहाजा लॉन्ग रेंज के मामले में जो इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है वो बेरूत तक पहुंच गई है, यानी राजधानी तक, दक्षिणी बॉर्डर से लेकर और सेंट्रल लेबनान तक पहुंच रही है। 2-2 हजार किलोमीटर लंबे मिसाइल से स्ट्राइक किया जा रहा है। और जितना विध्वंसक कार्रवाई में देख रहा हूं उससे यह लगता है कि बॉम्ब कोई छोटे मोटे नहीं गिराए जा रहे हैं। आसपास जहां बॉम्ब गिरता है उसके 2-2, 3-3 किलोमीटर के इलाके में उसकी डिस्ट्रक्शन, उसका नुकसान नजर आता है। और जिस बिल्डिंग को टारगेट किया जाता है उस बिल्डिंग का तो कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन हिजबुल्लाह एम्बुश करने में माहिर है। इजरायली सेना दक्षिणी बॉर्डर से जमीन के रास्ते आगे बढ़ सकती है। बेरूत वहां से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। ऐसे में एम्बुश के जरिए इजरायली सैनिकों को उनकी ग्राउंड रेड्स को रोका जाएगा, लेकिन एयर स्ट्राइक को रोकना लेबनान के बस में नहीं है। इसीलिए मिडिल ईस्ट के देशों को ईरान और बाकी मुस्लिम समुदाय से जुड़े कंट्री ये बात कह रहे हैं कि वो इस वक्त लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ खड़े हों, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका और इजराइल के सामने, उनकी रणनीति के सामने हिजबुल्लाह और लेबनान का ज्यादा लंबे समय तक टिक पाना संभव नहीं होगा। भले ही वो ग्राउंड रेड्स को रोकने में कामयाब हों, एम्बुश करने में कामयाब हों, लेकिन वो एयर स्ट्राइक और बड़े डिस्ट्रक्शन को रोकने में उतने सक्षम नहीं है। इजराइल अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। इसीलिए ये सभी देश जो हिजबुल्लाह या लेबनान के पक्ष में आ सकते हैं उनको एकजुट करने की कोशिश में ईरान लगा है। ठीक है जगविंदर, आप रहिए हमारे साथ, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और एक बार फिर से बता दें, जैसा कि देखिए इजराइल तकनीकी रूप से कितना संपन्न है, कितना आधुनिक है, ये आप और हम सब जानते हैं। और उसी का जो असर है वो इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक जो अटैक्स किए गए इजराइल की तरफ से, उसके बाद लेबनान में किस तरीके से बेरूत में आसमान में आपको धुआं नजर आएगा और नीचे सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आएगा। रिहायशी इलाके जिन पर टारगेट किया गया और उन इलाकों को टारगेट करते हुए अपने लक्ष्य को अचीव करते हुए किस तरीके से वो पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। और तस्वीरें जब आप देखेंगे आपको केवल धुआं धुआं नजर आएगा। जगविंदर, जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं और जो आपने ग्राउंड पर अपनी आंखों से देखी, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को एक्सप्लेन करें, क्या देखा आपने? देखिए, आज सुबह जैसे ही 5 बजे के करीब यहाँ स्थानीय समय के मुताबिक उठकर मैं बॉर्डर की तरफ जाने वाला था तो एक बहुत बड़ा, सड़क पर आते ही एक गुबार दिखा। मैं उस इलाके की तरफ बढ़ा और हमारी गाड़ी जब भी उस इलाके में गई तो पता लगा कि ये हिजबुल्लाह का बड़ा गढ़ माना जाता है। बहुत बड़ा एक बाजार था, दाही इलाका, उसको बताया हमारे ड्राइवर ने।